आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। को जानकारी देना है कि आज 1,66,200 डोज वैक्सीन के झारखंड को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें 1,31,000 हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको ये वैक्सीनेशन लगाने की आवश्यकताएं हैं, और बाद बाकी हमारे आर्मी मैन रामगढ़ और रांची के हॉस्पिटल के लिए वो ले जाएंगे। हम लोगों ने 129 केंद्र बनाए हैं, जिसमें 16 तारीख से ये डोज 100 का ग्रुप बना के दिए जाएंगे। और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन अभी हमको प्राप्त हुई है, और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंतराल में दूसरा फेज का हमको वैक्सीन प्राप्त होगा। लगाकर 28 दिन के से 3 महीना के अंदर हमको उसके सेकेंड डोज को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग जो ICMR ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश का हम अनुपालन करेंगे, और कहीं पर भी हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर के हैं, और हमारा ये मानना है कि फेडरल गवर्नमेंट में हम ये लोकहित और परमार्थ के काम हैं, इसको हम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर के सिद्धांत पर जो भी हमको इसमें आगे भी भविष्य में मिलेगा, इसमें जो आवश्यकताएं हैं, जिनको आवश्यकता के रूप में तत्काल जो ICMR ने गाइडलाइन दिए हैं उसका हम पालन करेंगे। से ही हम लोग जो है आज से ही हमारे 24 जिले में इनको ले जाने के लिए वहाँ के उपायुक्तों को, वहाँ के सिविल सर्जन साहब को हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। चूँकि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा, जो मैं समझता हूँ कि सामान्य है, कोई असाधारण वाली बात नहीं है। कौन है यार? और इसको ले जाने के जो भी हमारे मैकेनिज्म है वो सभी चाक चौबंद हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई हमको परेशानी नहीं है, और हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ इस काम को संपादित करने के लिए तैयार है। 24 जिलों में कुल कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं? जो हमारे CHC हैं या अनुमंडल के अस्पताल भी उसमें शामिल हैं, और उसके लिए आप जानते होंगे बीच में हमने ड्राई रन भी किया था, मॉक ड्रिल भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य के और अधिकारियों के साथ हम लोगों ने लंबी बैठक करके इसके पूरे जो है इन आउट को समझा, संपादित करने के उपाय पर विचार विमर्श हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ, और हम लोग पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार हैं। फिर प्रधान सचिव ने भी बैठक का आयोजन किया, फिर हमारा NRHM जो है उसमें भी ट्रेनिंग वगैरह हुआ है। तो हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो भी वॉलेंटियर तैयार हैं, और वॉलेंटियर को भी पूरी तरीके से हम लोगों ने पूरा उसको जो है प्रशिक्षित कर दिया है। तो कहीं पर कोई इपट नहीं है, सारी चीज़ों को हम बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको संपादित करेंगे। मंत्री जी, प्राथमिक आप लोगों ने कोई डिमांड शीट दिया? आपका भी रिक्वायरमेंट का हिसाब नहीं, हम लोगों से
ये जरूर उन लोगों ने हमारी सरकार से ये जरूर उन लोगों ने जानना चाहा था कि हमारे कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, क्या है, वो सारा डाटा हमने दिया है और उस डाटा के अनुरूप अभी प्रथम चरण पर उन्होंने हमको भेजा है। अब हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जैसे जैसे स्थितियां और सुधार होंगी, अभी हमारे पॉजिटिव मरीज 1360-65 के करीब बचे हैं और जब हम ये पूरा सिलसिला थम जाएगा, जब एक भी पॉजिटिव नहीं आने लगेगा तो हम लोगों को समझ में आने लगेगा कि पॉजिटिव लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्यों नहीं अब आ रहे। तो हम सारी चीज़ों पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी समय के पूर्व जवाब देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और जैसे जैसे आएगी आप लोगों के साथ ये सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ काम करेगी और हम कोई भी चीज़ अपने प्रेस मीडिया बंधुओं से नहीं छिपाएंगे और ना हम आपको बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा देंगे और ना आपसे छुपाएंगे। हम एकदम, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम अपने आईना से अपनी तस्वीर को देखेंगे, जो आईना दिखाएगा वो आईना से जो तस्वीर में यदि धूल होगी तो धूल दिखेगा, तस्वीर हमारी साफ होगी तो साफ दिखेगा। इसलिए हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ परस्पर सहयोग बनाकर चलेंगे। कितना उनको जरूरत है वहां भी जाएगी। मैंने आंकड़ा नहीं बताया, मैंने ये कहा कि रामगढ़ मिलिट्री कैंप और रांची दोनों को जाएंगी, लेकिन अभी उन लोगों ने कितना रिक्वेजिशन दिया है, कितने की आवश्यकता है, ये अभी भविष्य की बात है। ठीक है, ठीक भैया। नहीं देखिए, अभी अब मेरी चाची के मुछा आ जाएगी तो चाची कहलाएगी कि चाचा कहलाएगी, तो अब ये विषय तो देखिए अब आने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर विचार करेंगे। आपके की जो मूल भावना है वो मूल भावना यही है कि हम इसका जो है गलत बेजा इस्तेमाल होने से बचाएं। हम आपको ये जरूर कहेंगे कि राज्य सरकार राज्यहित में, लोकहित में, जनहित में किसी को भी नाजायज करने का अधिकार नहीं देगी और उस पर जो भी हमको गाइडलाइन प्राप्त होगी या जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा, हम उस दिशा निर्देश के अनुरूप में राज्यहित में काम करेंगे। इसमें